पाकिस्तान और चाइना ने भारत को एक और जानिब से घेर लिया। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान और चाइना बांग्लादेश में अपनी एक एयरबेस बनाने जा रहे हैं, जिसके बाद भारत को बांग्लादेश की साइड से भी पूरा घेरने का प्रोग्राम बना लिया गया है। इस बारे में आमिर रज़ा से जानते हैं। जी आमिर भाई, बताइएगा कि पाकिस्तान और चाइना बांग्लादेश में अपनी एक एयरबेस बनाने जा रहे हैं ताकि भारत को उस तरह से भी मुकम्मल तौर पर घेरा डाल दिया जाए। जी बिल्कुल, आपको इसकी तफसील बतानी ज़रूरी है और बाकी सब लोगों को भी बतानी ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप इसको एडिट कराने लगे तो आपने मुर्गी को गर्दन से पकड़े हुए दिखाना है कि मुर्गी को गर्दन से कैसे पकड़ा जाता है। और ये मैं बात इम्तसाली या मसाली नहीं कह रहा, मैं आपसे हकीकत बयान कर रहा हूँ कि ये जो नई एयरबेस है ये मुर्गी की गर्दन दबोच, भारत नामी मुर्गी की गर्दन दबोचने के बराबर है। इसको पूरी दुनिया में चिकन नेक कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे भारत और बांग्लादेश जो है मिलते हैं और भारत के लिए और अरुणाचल प्रदेश जाने के लिए एक बारीक सा रास्ता आता है। और बांग्लादेश का ये जगह जो है इसको मनार हट कहते हैं। ये ज़िला मनार हट है, ये यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर किसी ज़माने में दुनिया की सबसे बड़ी एयरबेस थी। आपके लिए हैरानकुन बात होगी कि कभी दुनिया में इतनी बड़ी एयरबेस कहीं नहीं थी। और आप बहुत सारे लोगों ने नाम नहीं सुना होगा मनार हट का। मनार हट एक ज़िला है, 12 लाख की आबादी है। दूसरी जंग अज़ीम, पहली जंग अज़ीम पर जब अंग्रेज़ों का एहसास हुआ कि उनको अपने फ़्लाइट ऑपरेशंस के लिए एक जगह चाहिए होगी जो कि बहुत बड़ी हो, ताकि उस पर आइंदा आने वाले वक्त में अगर फ़्लाइट ऑपरेशन किया जाए तो कैसे किया जाए। जहाज़ क्योंकि ईजाद हो चुका था और मुख्तलिफ दुनिया में तजर्बात जारी थे। 1935 में उन्होंने मनार हट का जो है इलाका, इसको उन्होंने डिस्कवर किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर अगर हम बनाएं तो हम चाइना, भूटान, बाकी ममालिक जो हैं उन तक यानी फार ईस्ट तक जो है हमारी रसाई आसान हो जाएगी। लिहाजा इस ज़िले में एक पुरानी एक एयरबेस बना दी गई, नई एयरबेस, जो कि दुनिया की उस वक्त की सबसे बड़ी एयरबेस थी। और इसको साबित किया 1945 तक चलने वाली दूसरी जंग अज़ीम ने, जब यहाँ से बहुत ज़्यादा फ़्लाइट ऑपरेशन होते थे। लेकिन हुआ ये कि ये इंटरनेशनल जो फ़्लाइट जोन था ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद बेकार हो गया, इसलिए कि फ़ौजी रहे नहीं। पाकिस्तान और इंडिया का अलग-अलग हो गया, मशरक़ी पाकिस्तान बन गया, मगरबी पाकिस्तान बन गया, तो इसकी कोई अहमियत रही नहीं थी। पिछले कुछ दिनों में इसकी अहमियत दोबारा जब अरुणाचल प्रदेश पर चाइना ने अपना दावा किया तो यही स्ट्रिप वहाँ पे लगती है जो भारत की चिकन नेक, इसको चिकन नेक वर्ल्ड वाइड कहा जाता है जी, चिकन नेक पर यह ज़िला मौजूद है। और इस ज़िले के अंदर मौजूद एयरबेस को दोबारा से रीहैब करने की जो है कोशिशों का आगाज़ हो गया है। अगर ये रीहैब होती है तो समझे भारत से अरुणाचल प्रदेश गया, अगर ये गया तो पूरा अरुणाचल प्रदेश क्रॉस करके बांग्लादेश में दाखिल होने वाला दरिया, जिसका सबसे ज़्यादा ख़तरा बांग्लादेश को है कि कहीं ब्रह्मपुत्र जो है अगर भारत ने वहाँ डैम बना लिया तो उसके खेत, उसके खलियान खुश्क हो जाएंगे और बांग्लादेश का 70% ज़राअत और मछलियों का कारोबार जो है उसको नुकसान पहुँचेगा। अब बांग्लादेश के मफाद में तो ये था कि वो इस चिकन नेक से भारत को पकड़ लेता, लेकिन ये ख्याल भी चाइनीज़ को आया। उन्होंने कहा बनी बनाई एयरबेस मौजूद है, यानी वहाँ पे फ़्लाइट ऑपरेशन हो सकता है। अगर दूसरी जंग अज़ीम के पुराने जा सकते हैं वहाँ पे। हाँ जी। अब वहाँ का रुख देखना होता है, समंदर की गहराई देखनी है, बाकी चीज़ें देखनी होती हैं, वो सारा कुछ वहाँ पे मौजूद है और सिर्फ उसको नया डेवलप करना है। और वहाँ पर अब भी दुनिया की सबसे बड़ी एयरबेस बनने जा रही है, ज़बरदस्त, जो कि फ़ौजी मकासद के लिए होगी। दुनिया की सबसे बड़ी एयरबेस जो फ़ौजी मकासद के लिए इस्तेमाल होगी, एक मरतबा फिर मीनार हट में बनने जा रही है, जिसको जॉइंटली जो है पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, नेचुरली चीन का हिस्सा ज़्यादा होगा, दूसरे नंबर पर बांग्लादेश का हिस्सा होगा और तीसरे नंबर पर कहीं हमारा हिस्सा भी होगा, पाकिस्तान का भी हिस्सा होगा। लेकिन यहाँ से भारत को यानी मुर्गी को गर्दन से दबोचना है और मुर्गी को अगर गर्दन से दबोच लें तो वो जितना मर्जी फरफराए। आमिर भाई, जब यहाँ वहाँ पे वो उस मुर्गी को गर्दन से दबोच लेंगे तो उसके बाद आगे भारत की 6-7 रियासतें हैं जिसमें नागालैंड भी है, तो और वहाँ पे अलहदगी की तहरीकें भी चल रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो रियासतें भी भारत के हाथ से निकलने वाली हैं। देखिए, मैंने तो पहले कहा था कि भारत के 6 हिस्से होने तय पा चुके हैं, अब 7 हो जाए तो मुझे पता नहीं है, रहने दीजिएगा। लेकिन खालिस्तान जिस तरह से है, असामी जिस तरह से है, बंगाली जिस तरह से है,
जो कि ईस्ट बंगाल कहलाता है, वेस्ट बंगाल कहलाता है, उस पर भी दावा है। फिर कश्मीर है और उसके अलावा नागालैंड है, आपने बता दिया। तामिल एरियाज़ जो हैं वो अलहदगी पसंद हैं। तो वहाँ 6-7 जगह पर ऐसी मूवमेंट चल रही है। एक मूवमेंट मैंने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश में भी चल रही है, उसको टैनी आर्मी कहते हैं। ये टैनी एक कबीला है और ये वहाँ का सबसे बड़ा कबीला और सबसे ज़्यादा जंगजू लोग हैं। टैनी कबाइल जो हैं वो पहले ही भारत से अलहदगी चाहते हैं और उनको चीन की सपोर्ट भी हासिल है। अब ये अगर चिकन नेक से पकड़ा जाता है भारत, तो ये जो 6-7 रियासतें आप बता रहे हैं, यहाँ से समझे कि भारत गया, और अगर यहाँ से भारत जाता है तो फिर भारत के पास मेरा ख्याल है कि कोई जवाब नहीं रह जाएगा बाकी जगह पर अलहदगी पसंद तंजीमों को दबाने का। और ये बड़ी कार्रवाई होगी पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। बांग्लादेश जो साबका मशरकी पाकिस्तान है लेकिन हमारा भाई है, वो अब राह रास्त पर आ गए हैं और उनको समझ आ गई है कि भारत जिस जगह जाता है कोई ना कोई फसाद फैलाता है। इस फसादी मुर्गी को रोकने के लिए जो है गर्दन से दबोचना ज़रूरी है। और ये चिकन नेक जो है अब बांग्लादेश के हाथ में है। मीनारहट ज़िला मैंने आपको बता दिया मशरक़ में वाक़या है, बांग्लादेश के 12 लाख की आबादी है और छोटे से ज़िला में दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री एयर बेस रह चुकी है। यहाँ पर अब इन्वेस्टमेंट करेगा चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश साथ देंगे। और एक बात आपको और भी बताता जाऊँ कि बांग्लादेश यहाँ पर JF-17 थंडर का बाकायदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी जो है बनाना चाहता है। इसकी खबरें भी सामने हैं और इसके लिए वो पाकिस्तान से मदद का तलबगार है कि उसके पायलट्स को भी जो है इसी जगह पर तरबियत दी जाए, यानी भारत के सामने रख के। वो कहते हैं हम शायद सामने तो सीने ते दाल मूंग दलनी चाहिए, पंजाबी मूंग दल नहीं कहते हैं इसको, मूंग दलनी चाहिए। वो इसके सीने पर बैठकर मूंग दली जाएगी। चिकन को मैंने आपको कहा था कि दिखाइएगा ज़रूर, गर्दन से जब पकड़ें तो जितना फरफराता है इसका लुत्फ़ आपको आने वाले दिनों में आने वाला है। उसके बाद इस मुर्गी के हिस्से करेंगे, कोई एक आध हिस्सा हमारे हिस्से में भी आएगा इंशाअल्लाह ताला। रोस्ट और ब्रोस्ट करके हलाल तरीके से ज़िबा करेंगे। बंगाली भी हलाल ही खाते हैं। हलाल तरीके से मुर्गी को ज़िबा करेंगे और फिर इसके हिस्से बखरे करके आराम से बैठ कर खाएंगे। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल उस मुर्गी की गर्दन दबोची जाएगी और उसको ज़िबा किया जाएगा और चिकन रोस्ट और ब्रोस्ट खाया जाएगा। और इस सारे प्रोसेस में पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश मिलकर भारत को वो शिकस्त देंगे जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं। आमिर रज़ा और अदील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।